Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Physics Paper 2025 का एक क्वेश्चन। A particle of charge q moving with velocity v vector at a distance d from a long straight wire carrying a current I as shown in the figure. At this instant, it is subjected to a uniform electric field E such that the particle keep moving undeviated. In term of vector I cap, j cap, k cap, find the magnetic field B vector, magnetic force Fm and electric field E active on the charge। ठीक है, देखो यहाँ एक ये लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर दे रखा है, ये फिगर दे रखा था, मैंने यहाँ साफ बना दिया है और इसमें करंट फ्लो कर रही है आई और सेपरेशन है डी और इस पॉइंट पे एक चार्ज है, ये ऐसे वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो सबसे पहले तो इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है कि पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर। तो मैग्नीट्यूड लिख लें सबसे पहले तो हम, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 2 i और परपेंडुलर सेपरेशन लिखते हैं पी पॉइंट से वायर तक के डी। ये तो मैग्नीट्यूड लिखा, चाहो तो 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, लेकिन वेक्टर फॉर्म में पूछ रहे हैं तो इसके लिए पहले हमें डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं हम, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, डायरेक्शन निकालते हैं राइट हैंड से। तो ये राइट हैंड, तो राइट हैंड की थंब को अब करंट की डायरेक्शन में रखिए। ठीक, जब तो ये पाम होता है, ये नहीं, पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होती है बाहर की तरफ, ऐसे हमेशा पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ रहेगी, ध्यान रखना। ठीक, अब थंब को सेट करिए करंट की डायरेक्शन में कर दिए और फिंगर रखिए उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो इस पॉइंट की तरफ फिंगर रखिए, थंब सेट करा, फिंगर भी सेट करी। अब पाम ये है तो पाम के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ ही तो आएगा। देखो ऐसे ऐसे पेन लगाना पड़ेगा, नीचे की तरफ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे। अब देखो यहाँ हमें जेड एक्सेस ऐसे बना देता है, लेकिन एक्चुअल में एक्स एक्सेस ये होती है, वाई एक्सेस ये हो गई। आपका जो कॉपी का पेज हो एक्स वाई प्लेन हो गया, जेड एक्सेस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ आती है, पॉजिटिव जेड ऊपर होगी और नेगेटिव जेड नीचे की तरफ होगी। तो ये तो पॉजिटिव जेड एक्सेस हो गई डॉट वाली, और क्रॉस वाली हो गई माइनस के जेड एक्सेस। और जेड एक्सेस में यूनिट वेक्टर के कैप है, तो नेगेटिव जेड एक्सेस में माइनस का के कैप होगा। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले से लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं ना ए वेक्टर इक्वल टू ए इंटू यूनिट वेक्टर, है ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ ये। और इसमें इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ ए वेक्टर तो ए का मैग्नीट्यूड आता है और इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए बेटा, है ना। डायरेक्शन कैसी, सेम। इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। इसीलिए अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो बी का मैग्नीट्यूड लिखो, साथ में यूनिट वेक्टर ऐसा लिखो कि इसकी डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो। तो देखो ये जेड नेगेटिव जेड एक्सेस में आ रहा है, नेगेटिव जेड एक्सेस में यूनिट वेक्टर होता है माइनस का के कैप, इसीलिए लिख लेंगे हम माइनस का के कैप। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ये रहा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और यहाँ लगा दो, यहीं लगा दो माइनस का के कैप ऐसे। एक आंसर तो यही हो गया आपका। दूसरा हमसे पूछा मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड आई। तो इसका हमें मैग्नेटिक फोर्स को भी वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो एफ एम वेक्टर होता है क्यू वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ हम क्यू को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना तो हमेशा क्यू विद साइन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ही है तो कोई दिक्कत नहीं। तो वी क्रॉस बी, तो पहले हमें वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव एक्स में है बेटा, नेगेटिव एक्स में, और नेगेटिव एक्स में यूनिट वेक्टर होता है माइनस आई कैप। फिर हम ये यूनिट वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो सबसे पहले हम वी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ मैग्नीट्यूड आएगा और साथ में माइनस आई कैप आएगा। अब इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, चेक करो, ये नेगेटिव एक्स में है।
तो वेक्टर फॉर्म आ गया। मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले ही वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया है। चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, एफ एम चाहिए, तो ये तो क्यू है, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, इसे लिख लो माइनस का वी आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है माइनस का म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, एक चीज़ रह गई यहाँ पे आई, ठीक है, और के कैफ, ये आ गया। देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और क्यू वी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, और ये हो गया आई कैप क्रॉस के कैप। अब आई कैप क्रॉस के कैप को निकालने का तरीका, आप ये सर्कल बना लिया करो क्रॉस प्रोडक्ट में, है ना। अगर केवल 2 का हो तो 3 का हो तो ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो फिर डिटर्मिनेंट मेथड से कर लो। तो मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, ये आई कैप, ये जे कैप, और ये के कैप, ऐसे कहीं भी बना सकते हो आई जे के। पर ये एरो बनाना इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा आई से जे की तरफ बनाना चाहिए एरो, आई से जे और जे से के और के से आई, ये एरो हमेशा ऐसे बनना चाहिए, आई से जे से के, ऐसे। अब देखो आई से के की तरफ घूमो शॉर्टेस्ट पाथ से, आपको आई से के की तरफ जाना है शॉर्टेस्ट पाथ से। देखो अगर आप ऐसे चले तो लॉन्गेस्ट पाथ हो गया, और आप ऐसे चले तो आपका ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। तो आई से के जब घूमते हैं तो आई कैप क्रॉस के की वैल्यू, अगर इस वाले एरो के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हो तो नेगेटिव आता है, जो बच जाता है वो आता है जैसे जे कैप। अगर इसी में मैं आपको के कैप क्रॉस आई कैप निकालता तो मैं फिर के से आई की तरफ घूमता, तो एरो की डायरेक्शन में घूमता तो प्लस लिखता, जो बच गया वो जे कैप। और थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप करते तो आई से जे की तरफ घूमता, तो एरो के डायरेक्शन में घूम रहा हूँ इसलिए प्लस, और बच गया क्या के, तो के कैप आ जाएगा। लेकिन हमें तो इसकी ज़रूरत थी बस केवल आई कैप क्रॉस के माइनस के जे कैप। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि माइनस का क्यू वी, या ऐसे लिख दो म्यू नॉट क्यू वी आई ओवर 2 पाई डी, है ना। म्यू नॉट हो गया, और ऊपर हो गए 3 टर्म, तो तीनों टर्म हैं, और आई क्रॉस के कैप के लिख दो जे कैप, माइनस का जे कैप, माइनस यहाँ लगा दिया मैंने। ये एफ एम वेक्टर आ गया, वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है तो ये वेक्टर फॉर्म आ गया। और इस मैग्नेटिक फोर्स की दर्शन दिख रही है आपकी, ये माइनस का जे कैप है ना, माइनस का जे कैप, इसी से दर्शन मालूम पड़ रही है भाई, माइनस के जे कैप आया, तो माइनस के जे कैप होता है नेगेटिव आई एक्सिस में, नेगेटिव आई एक्सिस में। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो नेगेटिव आई एक्सिस में लगेगा, एफ एम। ऐसे निकाल भी सकते हो इसकी दर्शन आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लो, या वी क्रॉस बी की प्रोडक्ट से, वी क्रॉस बी की दर्शन से निकाल लो। मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा देता हूँ। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये वेलोसिटी की दर्शन होती है, और थंब फोर्स की दर्शन को बताता है। पर ये तब लगता है जब परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर तो है ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो डाउनवर्ड गई, देखो ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड दर्शन डाउनवर्ड, और वेलोसिटी की दर्शन ये आ रही है, थंब, ये वेलोसिटी है, और देखो थंब किधर आ रहा है, इधर ही आ रहा है, समझ में आया, ये देखो ऐसे आ रहा है, तो सही। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो ऐसे ही रहेगा, तो एफ एम ऐसे रहेगा। लेकिन तीसरा मैं पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वो चाहता क्या है, इन दिस इंस्टेंट इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई सच दैट द पार्टिकल कीप मूविंग अनडेविएटेड। पार्टिकल कैसे रहे, अनडेविएटेड रहे। तो देखो इस वाली फोर्स के इसे पार्टिकल ऐसे मुड़ जाना चाहिए ऐसे, और उसका सर्कुलर पाथ ऐसे ना चाहिए, क्योंकि एफ एम जिधर होता है उस घर की तरफ सर्कुलर पाथ का सेंटर आता है, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं तो पाथ सर्कुलर होना चाहिए ऐसे। लेकिन वो चाहता है कि पार्टिकल अनडिवाइडेड रहे, तो इस मैग्नेटिक फोर्स के इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा, इसीलिए उस पर जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो इधर लगाना पड़ेगा, एफ ई वेक्टर। अब ये फोर्स मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो इफ अगर नेट फोर्स जो है अगर वो 0 हो जाए तो एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर इक्वल टू 0। अगर ये हो जाए तो पार्टिकल कैसा रहेगा, पार्टिकल अनडेविएटेड रहेगा, अनडेविएटेड। और यही क्वेश्चन चाहता है कि पार्टिकल अनडेविएटेड रहे, तो इसके लिए एफ ई वेक्टर की वैल्यू माइनस के एफ एम वेक्टर के बराबर, तो केवल डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, है ना।
तो एफ एम वेक्टर की वैल्यू में निकाल रखी है, यहाँ रखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी क्यू वी आई, ये आई है करंट है ये तो, और ये जे कैप, ठीक है ये करंट है भाई। एफ ई वेक्टर इतना चाहिए भाई, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस में चाहिए तो होना भी चाहिए, ये नेगेटिव एक्स में लग रहा था और ये पॉजिटिव वाई में लग रहा है, जे कैप ये तो बता रहा है। अच्छा वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई वेक्टर, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था वेक्टर फॉर्म में, तो एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कितना वेक्टर फॉर्म में, क्यू इंटू ई वेक्टर, चार्ज तो स्केलर है, मैंने यहाँ पुट कर दिया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी क्यू वी करंट और ये जे कैप, क्यू से तो क्यू कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए म्यू नॉट वी करंट अपॉन 2 पाई डी और जे कैप। जे कैप बता रहा है इसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है ना, ये बता रहा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, और ये आपका नेगेटिव अलोंग माइनस के जेड एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, ये नेगेटिव साइन बता रहा है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और खुश रहिए।